काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारे गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी? आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना? तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल? मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तू एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ, जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही जी? वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा भी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। YouTube पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और YouTube पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना बहन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रख्या जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो
ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की बात यह है अल्पना बहन कि लड़के वाले बंगाली हैं और हम लोग गुजराती। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके दादा दादी भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग बंगाली खाना ही खाते हैं। और लड़के ने कुछ पसंद की चीजें भी बताई हैं जो परिवार के लोगों के लिए बनानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली खाना कैसे बनाऊंगी, और प्रख्या को भी बंगाली साड़ी ही पहनकर तैयार होना है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं आंटी जी? देख नहीं रही हो मनोरमा बहन बड़ी परेशान है, तुम क्या भला मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। आंटी जी आप प्रख्या की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी अपने दहेज में लाई थी वही प्रख्या को पहनाकर तैयार करती है। लड़के वाले प्रख्या को बंगाली तरीके से तैयार देख बहुत खुश होते हैं। तरह तरह के बंगाली व्यंजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रख्या की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज तुमने सचमुच मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। आंटी जी इसमें थैंक यू की क्या बात है, प्रख्या मेरी बहन जैसी है। अल्पना तुम्हारी बहू सचमुच गुणों की खान है, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल के रूप में कोहिनूर हीरा पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना के बीच कभी कोई मतभेद नहीं होता। ये देखकर जिगर भी बहुत खुश था। डेजी, हमारी फ्लाइट अभी दिल्ली पहुंचने ही वाली है। वहां से हम अपने नए फ्लाइट पर जाएंगे। उसके बाद मुझे माँ पापा से मिलने जाना होगा। पर क्या तुम मुझे अपने मॉम डैड से नहीं मिलवाओगे? हमारी नई नई शादी हुई है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं डार्लिंग, अभी सही समय नहीं आया है। हम अचानक से गए तो बात बिगड़ सकती है। पहले मैं उनसे बात कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। रवि लंदन में नौकरी करता था, अब वो वापस इंडिया लौट रहा था। डेजी एक विदेशी लड़की है, वो भी रवि के साथ ही जॉब करती थी और उन दोनों में प्यार हो गया। रवि और डेजी ने शादी कर ली। रवि डेजी को लेकर अपने नए फ्लैट पहुंचता है। डेजी, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं माँ पापा से मिलकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा और खाना भी घर से ही पैक करवा लूंगा। रवि डेजी को फ्लैट में छोड़कर अपने घर पहुंचता है। उसे सामने देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, पर कोई और भी खुश था जो दरवाजे की ओट से रवि को देख रहा था, और वो थी रवि की पहली पत्नी शोभा। शोभा एक सीधी सादी लड़की थी। रवि 3 साल पहले जब लंदन गया तो जाने से पहले ही उसकी शादी शोभा से करा दी गई थी, पर रवि शोभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसका कारण यही था कि शोभा गांव की लड़की थी। अच्छा हुआ तू वापस आ गया, अब शोभा के साथ आराम से रहना। तुम दोनों को तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ रहने का। अरे जानकी, अब इसने कहाँ जाना है? अब तो इसने अपनी पत्नी और होने वाले बाल बच्चों की जिम्मेदारी ही संभालनी है। माँ जी, मैंने इनके लिए खीर बनाई थी, मैं ले आऊं? हाँ हाँ बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। विदेश में तो वैसे भी इसे खीर खाने को नहीं मिलती होगी। तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, और बहू हमारा खाना हमारे कमरे में ही दे देना। चलो जी, इतने दिनों बाद बेटा आया है, दोनों को एक साथ बैठकर बात करने दो। मौका अच्छा है, शोभा से खाना पैक करवा लेता हूँ। ये लोग खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। शोभा, खीर तो बहुत लाजवाब बनी है। वो मेरा एक दोस्त मुझसे मिलना चाहता है, क्या तुम उसके लिए भी थोड़ा खाना और खीर पैक कर दोगी? उससे बहुत समय बाद मिल रहा हूँ, तो तुम्हारे हाथ का खाना भी खिला दूंगा। अच्छा, आपको खीर इतनी पसंद आई? ठीक है, मैं खाना पैक कर देती हूँ।
शोभा बेचारी रवि को डिब्बा भरकर खाना और खीर पैक करके दे देती है। वो तो ये सोच रही थी कि रवि को उसके हाथ का खाना पसंद आया है और वो अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा है, पर रवि तो ये खाना डेजी के लिए लेकर गया था। ऐसे ही कुछ दिनों तक रवि शोभा और घर वालों को बेवकूफ बनाकर डेजी के साथ रहता था। करवा चौथ का व्रत आने वाला था और शोभा इस व्रत को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार रवि उसके साथ था। नहीं तो 3 साल तक वो रवि के बिना ही व्रत रख रही थी। शोभा करवा चौथ के व्रत की तैयारियां कर रही थी। एक दिन वो मेकअप की दुकान से चूड़ियां खरीद रही थी, तभी डेजी भी उस दुकान पर शॉपिंग के लिए आती है। भैया, मुझे सभी रंगों की चूड़ियां देना। आपको पता है मेरा करवा चौथ का व्रत है। आप मुझे बढ़िया चूड़ियां दिखाना, जिससे मेरे पति मुझे तैयार होता देखे और मैं सबसे सुंदर लगूं। अगर आप बुरा ना माने तो ये सब सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सब आप अपने हस्बैंड के लिए क्यों कर रही हैं? आप तो विदेशी मेम साहब लग रही हो। आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में नहीं पता? ये व्रत हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। आपकी शादी हो गई? जी, मेरी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। मैं भी इस व्रत को रखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर दें। ऐसे ही बातें करते हुए शोभा और डेजी अच्छी दोस्त बन गए। शोभा डेजी को करवा चौथ के व्रत की सारी तैयारी करवाती है, पूरी शॉपिंग करवाती है। डेजी को शोभा का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है और फोन पर बात करने के लिए कहती है। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। इधर शोभा भी तैयार हुई थी और उधर डेजी भी शोभा से फोन पर बात करके तैयार हो जाती है। डेजी, ये सब क्या है? तुमने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। बिल्कुल इंडियन स्टाइल में तुम तैयार हुई हो। वैसे आज ये सब क्यों? रवि शाम को आने का वादा कर लेता है, पर उधर उसे शोभा का भी व्रत खुलवाना था। रवि, आज तू कहीं नहीं जाएगा। आज बहू ने व्रत रखा है। जैसे तुम्हारे पिताजी मेरा व्रत खुलवाएंगे, वैसे ही तुम्हें भी बहू का व्रत खुलवाना है, समझे? पर माँ, मुझे शाम को ऑफिस का काम है। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। शाम को रवि जल्दी जल्दी शोभा का व्रत खुलवाता है और डेजी के पास पहुंचता है। डेजी उसका इंतजार कर रही थी। शोभा को वीडियो कॉलिंग कर लेती हूँ। डेजी शोभा को वीडियो कॉलिंग करती है। हाय शोभा, कैसी हो? मैंने तुम्हें ऐसे ही फोन किया है कि मुझे तुम वीडियो कॉल पर ही समझा देना कि मुझे कैसे अपने हस्बैंड की पूजा करनी है, ठीक है? मैं वीडियो पर आती हूँ। रवि डार्लिंग, इधर तो आना। क्या बात है, तुम पूजा छोड़कर वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही हो? आओ रवि, ये देखो मेरी सहेली शोभा। आप डेजी के पति। और फिर न चाहते हुए भी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तुझे शर्म नहीं आई? एक पत्नी के होते हुए तूने इस विदेशी लड़की से ब्याह कर लिया। अरे शोभा, मैं क्या कमी थी जो तू इस विदेशी से शादी करके इसे साथ ले आया? मैं क्या करता? आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और जिसे शहर के कोई तौर तरीके नहीं आते थे। माँ, पिताजी, मैं डेजी से प्यार करता हूँ। वो मेरी पत्नी है। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आप रखो अपनी बहू को अपने पास। क्या हुआ डेजी? चलो, तुम रुक क्यों गई? नहीं रवि, तुम शोभा को इतनी बड़ी सजा नहीं दोगे। ये तुमसे सच्चा प्यार करती है जैसे मैं तुमसे करती हूँ। शोभा की कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारी पहली पत्नी है और मैं शोभा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डेजी का